एंड आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले क्या टारगेट करना है, ये 47 चैप्टर्स में से ये 160 मार्क्स आप लोग कैसे अचीव करो, इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टॉपर का 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। 30 डेज बाकी, अगर कोई स्टूडेंट की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं भी हो रखी है, आप ये 30 डेज में फिर भी कम बैक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको रोटेशनल डायनामिक्स बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, आप स्किप कर रहे हो, और आपकी के शिफ्ट में 4 क्वेश्चन अगर आ गए रोटेशनल डायनामिक्स के, तो आपके तो 4 मार्क्स ऐसे ही मार्क्स चले जाएंगे। वेक्टर में लास्ट ईयर 16 शिफ्ट में अगर मैं बताऊं तो 16 शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए थे? 98। अगर आपने 98 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिया ना तो बहुत अच्छी बात होगी। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। 21 डेज चैलेंज सीरीज का आज हमारा डे 16 है। इस वीडियो में हम लोग डे 16 का टारगेट डिस्कस करने वाले, एज वेल एज एक ही वीडियो में जो है आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पूरा पीसीएम का टोटल वेटेज बताने वाला हूं कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, एंड लास्ट ईयर जो है कितने शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस आए, कौन कौन से चैप्टर से। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि आपको पहले जो है कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। अगर कोई स्टूडेंट्स का बैकलॉग भी है तो आपको कैसे वो बैकलॉग को क्लियर करना है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाई वेटेज चैप्टर्स है वो कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स है जिसमें से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे गए। ये सारी चीजें जो है आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। एंड यस, और एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए अपडेट है कि आप सभी स्टूडेंट्स को जो है आज के आज जो है करेक्शन करके ले लेना है सीईटी सेल के वेबसाइट पे जाके। अगर कोई भी स्टूडेंट का कुछ भी अगर करेक्शन रह गया है तो आज लास्ट डेट है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है 12 मार्च है आज। आज जो है करेक्शन विंडो क्लोज होने वाली है, तो मेक श्योर करना कि आप सभी स्टूडेंट्स ने करेक्शन कर लिया होगा। अगर किसी फ्रेंड को नहीं पता होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी जो है बता देना कि करेक्शन विंडो ओपन है और आज क्लोज हो जाएगी। तो जिसका भी जो है कुछ भी करेक्शन रहेगा वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले, ठीक है? ओके, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? एंड आपके टारगेट के बारे में मुझे अपडेट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपने डे 15 का कंप्लीट किया है नहीं किया सारे टारगेट्स, एंड डे 16 आप एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड और एक इंपॉर्टेंट मेरे को सजेशन चाहिए आप सभी स्टूडेंट से, डे 17 और 18 अगर हम लोग ये 2 दिन सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर अगर हम लोग फोकस करते हैं तो हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, ये चैप्टर हम लोग टारगेट करेंगे 2 दिन में। तो ये आप मुझे बताओगे कि आप ये 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, तो मैं डे 17 और डे 18 में वही टारगेट आपको मैं दूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 2 डेज आपको कंप्लीट करना रहेगा 17 एंड डे 18 के लिए। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो हम लोग कल जो है वही 2 टारगेट्स को लेके हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 दिन में कंप्लीट करनी है, जो बाकी के 3 दिन बचे रहेंगे हम लोग उसमें क्या करेंगे, मैथ्स के कुछ चैप्टर्स और फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ऐसे हम लोग का आगे का प्लान होने वाला है, और जैसे भी कुछ भी अपडेट्स रहेंगे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज देखो, अभी सीईटी के लिए लगभग सिर्फ और सिर्फ 30 ही दिन बाकी है, और आपका सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि बहुत कम टाइम रह गया अब ये पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टॉपर का 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। पीसीएम का अगर मैं टोटल चैप्टर्स में बताऊं तो टोटल 75 प्लस चैप्टर्स है, लगभग 77 चैप्टर्स है आपके पीसीएम में, अगर मैं 11th एंड 12th के दोनों चैप्टर्स को ऐड करूं। एंड 12th की अगर हम लोग चैप्टर्स की मैं बात करूं तो 12th के चैप्टर्स 47 चैप्टर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मिला के। और ये 47 चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए आएंगे? 160 मार्क्स के लिए 47 चैप्टर्स आने वाले। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले क्या टारगेट करना है, ये 47 चैप्टर्स में से ये 160 मार्क्स आप लोग कैसे अचीव करो, इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि पहले कौन कौन से चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स के हम लोग आपको चैप्टर वाइज वेटेज में आपको इस वीडियो में बता दूंगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, अभी जो 30 डेज बाकी है, अगर कोई स्टूडेंट की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं भी हो रखी है, आप ये 30 डेज में फिर भी कम बैक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप सबसे ज्यादा जो है ना हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर फोकस करो। हाई वेटेज चैप्टर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, देन उसके बाद उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। पीवाईक्यूज जैसे ही प्रैक्टिस कर लेते हो वो चैप्टर आपका डन हो जाएगा। उसके बाद आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो, और जैसे ही चैप्टर वाइज अगर आपके 10-12 चैप्टर प्रिपेयर हो जाते हैं तो आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। फुल लेंथ टेस्ट जैसे ही आप सॉल्व करोगे, अगर वहां पे अगर आपका 80, 100, 120 अगर स्कोर आ रहा है तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। धीरे 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 इसको और इंप्रूव करो, आपकी गलतियों को एनालिसिस करके और इंप्रूव करते जाओ। डेफिनेटली आपका सीईटी में भी काफी अच्छा स्कोर आएगा। देखो, ये लास्ट के 30 डेज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कितने अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर रहे हो एमसीक्यूज को। सीईटी इज ऑल अबाउट एमसीक्यू प्रैक्टिसिंग। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो सीईटी में उतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आएंगे। देखो, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बूस्टर बैच के लिए वो एनरोल कर सकता है अभी भी, बिकॉज अभी देखो लास्ट के 30 डेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस।
आप जो क्वेश्चंस जो सीईटी एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चंस को आपको आपके लास्ट के 30 डेज में प्रैक्टिस करना है। और लास्ट के 2024 के जो 16 शिफ्ट के पेपर है, उसके पहले के भी जो पेपर्स है 12 शिफ्ट के 2022 के पेपर्स, वो सारे पेपर्स यहाँ पे मैंने दिया। अगर आपने वो भी एक बार देख लिया, अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया वो सारे पेपर्स को, डेफिनेटली आप काफी अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। जिनकी कम प्रिपरेशन रखी है वो भी, जो स्टूडेंट्स अच्छा खासा प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए तो मस्ट है, आप सभी स्टूडेंट्स को 16 के 16 पेपर्स तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है बूस्टर बैच। ओके, आज के टारगेट की हम लोग बात करेंगे। तो आज आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, हम लोग का देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ये बचा था। उसके बाद हम लोग ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो कंप्लीट कर लिया है, तो ये एक ही चैप्टर रह रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, तो ये अभी आपको कंप्लीट कर लेना है। वन शॉट पीवाईक्यूज एंड चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देके इस चैप्टर को खत्म कर देना है। ओके, इसके बाद हम लोग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स रहेंगे। तो आप मुझे सजेस्ट करोगे कि डे 17 और डे 18 में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करें क्या। अगर आप 2 दिन में उन चारों चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो तो 2 दिन सिर्फ हम लोग केमिस्ट्री को करेंगे, फिर बाकी के जो रिमेनिंग डेज रहेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स को करेंगे। ओके, देन उसके बाद देखो यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है, इजी चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से। तो ये छोटा सा चैप्टर आप कंप्लीट कर लो। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसको करने में टाइम लगेगा, बट मैग्नेटिक मटेरियल आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वन शॉट देख के सॉल्व कर लो पीवाईक्यूज, देन चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना। अभी आते हैं हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज पे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को चैप्टर वाइज वेटेज बता देता हूँ। अभी पहले केमिस्ट्री के हम लोग डिस्कस कर लेंगे। केमिस्ट्री में देखो सॉलिड स्टेट से लेके आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 6 चैप्टर्स है केमिकल काइनेटिक्स तक, हर एक चैप्टर में से आपको 3-3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चैप्टर में से आपको 3-3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर जो है हर एक शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चंस आए थे फिजिकल केमिस्ट्री में से। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात भी करूँ ना, तो लगभग जो है ना 10 से 12 क्वेश्चंस आपके टोटल न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो बहुत इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। तो यहाँ पे 18 मार्क्स, देखो ये 6 चैप्टर्स करते हो तो 3 6 18, तो आपके 18 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है। उसके बाद देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हम लोग ने अभी आज अगर आप ये ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन कर लेते हो तो ये तीनों चैप्टर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना मार्क्स का वेटेज है ये आप देख सकते हो। टोटल 7 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, देन उसके बाद देखो ये अल्कोहल फिनॉल्स एल्डिहाइड एंड अमाइंस, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे लगभग जो है आपको 10-11 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जितने वेटेज है ये लास्ट ईयर जो शिफ्ट वाइज एनालिसिस आई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने सब यहाँ पे वेटेज लिखा है। देन ये अप्लाइड केमिस्ट्री के इतने वेटेज आप देख सकते हो, 2-2 एंड 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 11th के जो चैप्टर्स है उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए। अब रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में देखो रोटेशनल डायनेमिक्स में कभी 2 क्वेश्चन भी पूछा गया था, 3 और 4 क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसमें आप जो है रोटेशनल डायनेमिक्स बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको रोटेशनल डायनेमिक्स बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, आप स्किप कर रहे हो, और आप ही के शिफ्ट में 4 क्वेश्चन अगर आ गए रोटेशनल डायनेमिक्स के, तो आपके तो 4 मार्क्स ऐसे ही मार्क्स चले जाएंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाना। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, काइनेटिक थ्योरी में से आपके 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स में से भी, एंड ये ऑक्सीलेशन में से भी देखो 3 या 4 क्वेश्चन। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स में से यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें से जो है ये 2 चैप्टर में से लगभग 8-9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 8 या 9 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। कभी कभी 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी कभी 4, कभी कभी 5 भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव में से, और वेव ऑप्टिक में से 3 या 4 क्वेश्चंस आए। तो टोटल दोनों को चैप्टर को कंबाइन करके वेटेज अगर मैं बताऊं तो दोनों चैप्टर का वेटेज कितना हो रहा है, लगभग देखो 4-4 यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल 8 क्वेश्चन या फिर 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में से देखो कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग 5 to 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 5 to 6 क्वेश्चन आपके ये 2 चैप्टर से आएंगे। ओके, देन नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, आप लोग ने कल ही ये चैप्टर प्रिपेयर किया है, तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैग्नेटिक मटेरियल 1 क्वेश्चन आएगा। देन उसके बाद देखो ईएमआई, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ईएमआई एंड एसी सर्किट, 3-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। एंड देन लास्ट की जो 3 चैप्टर है इसमें से 2-2 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, देन ये आपके 11th के चैप्टर्स हो गए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो बढ़ते हैं अभी आगे। अभी मैं आपको मैथ्स के चैप्टर्स बता देता हूँ, उनके वेटेज देख लेते हैं। तो सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स में आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्टर। वेक्टर में लास्ट ईयर 98 क्वेश्चंस आए थे। वेक्टर में लास्ट ईयर 16 शिफ्ट में अगर मैं बताऊं तो 16 शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस आए थे, 98। अगर आपने 98 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिया ना तो बहुत अच्छी बात होगी।
कोई कोई शिफ्ट में 7 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं गए यूजुअली, लेकिन लास्ट ईयर सबसे ज्यादा क्वेश्चन वेक्टर्स में उससे पूछा गया था। फिर उसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये दो चैप्टर आपके सबसे हाई वेटेज चैप्टर है पार्ट 1 में से। इसके अलावा फिर लाइन एंड प्लेन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से हर एक शिफ्ट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन, मिनिमम 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद देखो ये एप्लीकेशन एंड डिफरेंशिएशन, इन दोनों में से देखो टोटल जो है 8-9 क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। ये दो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये एक पार्ट देखोगे तो लगभग आपके 6 क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से आपके देखो यहाँ पे कभी कभी एक क्वेश्चन भी आया, 2 क्वेश्चन भी या 3 क्वेश्चन भी पूछा गया है। ओके, और ये रहा आपका 11th का वेटेज, 11th के क्वेश्चंस, इसमें से एक एक क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, आई होप मैंने सारे वेटेज आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दिया हूं। अभी अगर सिर्फ लास्ट के 30 डेज है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे हाई वेटेज जो चैप्टर्स है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछे गए, उन सभी चैप्टर्स को आपको कंप्लीट कर लेना जितना जल्दी हो सकता है, और उसके पीवाईक्यूज को आपको प्रैक्टिस करना है जो 2024 में पूछे गए। अब पीवाईक्यूज आपको कहाँ मिलेंगे, देखो पीवाईक्यूज सारे के सारे पीवाईक्यूज 2022 से 2023 के 2024 के सारे पीवाईक्यूज जो एग्जाम में पूछे गए, उनके उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। उसको एज अ टेस्ट आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, वही सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और जो लास्ट के 30 डेज में कम बैक करना चाहता है, डेफिनेटली ये बैच उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली जो है प्रेशर रहेगा कि मुझे तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, मुझे ये फुल लेंथ टेस्ट देना है, वरना सारे स्टूडेंट जो आपके आगे निकल जाएंगे। और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ऑलरेडी, क्योंकि जेई के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे सीईटी के लिए शिफ्ट हो गए। तो अभी आपको जो है आपकी पढ़ाई भी आपको स्पीड अप करनी है और मैक्सिमम सिलेबस को कवर करना है। जो इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स, वो राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।